इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर मंत्रों का जाप द्वारा विशेष सिद्धियों प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्र का आध्यात्मिक संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन को दिव्य शक्तियों से सशक्त करना। नवरात्र शब्द में नव, अहोरात्र, विशेष रात्रियां का बोध होता है। शास्त्रों में नवरात्र की पौराणिक कथा में से एक कथा में कहा गया है कि महिषासुर ने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई मनुष्य या प्राणी मार नहीं सकता। इस वरदान से सशक्त वह स्वयं को महान समझने लगा और तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य प्राप्त करना चाहा और सभी देवताओं को बंदी बनाया। तब परमेश्वर शिव ने आदि शक्ति को प्रकट किया और वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, त्रिनेत्री थी और 8 भुजाओं वाली थी। उसने महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। महिषासुर कोई सचमुच में असुर नहीं है, लेकिन यही मनुष्य के आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। महिष शब्द का अर्थ भैंस है। भैंस मंद बुद्धि, अविवेकी तथा तमोगुण का प्रतीक है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। दूसरा, मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। वास्तव में इन त्योहारों को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। यही दिव्य शक्तियां पृथ्वी को भी संतुलित बने रहने की ऊर्जा प्रदान करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में 1 साल की 4 संधियां हैं। उसमें मार्च व सितंबर मास में पड़ने वाले गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। साथ ही प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य के तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होता है और यह उसके मन को प्रभावित करता है। जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तब उसमें सात्विक प्रकृति विकसित होती है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए उन्होंने इन त्योहारों का निर्माण किया है, जिससे उमंग उत्साह में रहकर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़े और वह स्वयं में सात्विक प्रकृति को विकसित कर सके। दूसरा, इस ऋतु संधिकाल के समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है, अर्थात शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य उपवास एवं रास गरबा करते हैं, जिससे उसके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है।
नवरात्र त्योहार के प्रारंभ में लोग सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अर्थात परमात्मा शिव इस कलियुगी रात्रि में आकर सर्वप्रथम भारत की माताओं एवं कन्याओं को शक्ति स्वरूपा बनाकर उनकी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरकर उन्हें ज्ञान कलश प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। दूसरा, अखंड दीप जलाते हैं और जागरण करते हैं, अर्थात ज्ञान दृत से आत्म दीप जगाकर ये कलियुगी रात्रि में उस दीपक को अखंड जलाते हुए आत्म जागृति ले आना और इस रात्रि में जागरण करना है। तीसरा, व्रत नियम और उपवास रखते हैं, अर्थात परमात्मा शिव असुरों के खात्मे के निमित्त ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात पवित्रता का व्रत और जीवन में श्रेष्ठ आचरण के नियम संयम को धारण करवाते हैं।